Hey, a very good morning and class. This is Shivam, and today we are doing the question answer of your chapter number 10. Your chapter name is motion. ठीक है, हम मोशन के बारे में पढ़ रहे, उसके नोट्स हमने डिस्कस कर चुके हैं और अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, स्पीड वेलोसिटी के डिफरेंस हम कर चुके थे. ठीक है, और अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन. तो फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा मैं, सिर्फ आपको आंसर से लिखवाऊंगा. बुक आपने सामने रखिए और मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा और उसके आंसर यहाँ पे लिखते जाऊंगा. ठीक है, सो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. बोल रहा है किस स्थिति में, किस कंडीशन में क्या ऐसा होगा कि जो आपका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड किस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड, किस कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज वेलोसिटी और उसकी एवरेज स्पीड इक्वल आएगी. तो ऐसा कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन. जब उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा बेटा, इन स्ट्रेट लाइन में होगा, तब उसका वहां पे एवरेज वेलोसिटी और उसका उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या होगा बेटा, आपस में इक्वल होगा. ठीक है, सो राइट डाउन द मैग्नीट्यूड the magnitude of average velocity की वैल्यू, एवरेज औसतन वेलोसिटी, वेग, औसतन वेग. ठीक है, the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed. धनुष क्या बोल रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड किस मैग्नीट्यूड में, किस कंडीशन में और इनके मैग्नीट्यूड वो इक्वल होंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. तो एक ही कंडीशन में जब क्या होगा, ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब वेलोसिटी भी वही होगी और एवरेज स्पीड भी वही होगी. ठीक है, जैसे वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है तो स्पीड भी वही रहेगी 8 मीटर पर सेकंड. ठीक है, चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. जब ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेजर. ऑटोमोबाइल होते बेटा आपकी गाड़ी है. ठीक है, तो गाड़ियों में एक मीटर लगा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गाड़ी में एक मीटर लगा होता है ओडोमीटर, वो क्या मेजर करता है बेटा, ओडोमीटर जो है आपका मेजर करता है डिस्टेंस. जो व्हील के पास बना होता है इस तरह से मीटर, वहां पे इस तरह से मीटर लगे होते हैं. ठीक है, तो वहां पे एक ओडोमीटर होता है जो कि डिस्टेंस की रीडिंग बताता है कि गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है. ठीक है, तो ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर डिस्टेंस, उसका आंसर सीधा लिखो, द odometer of an automobiles मेजर क्या मापती है बेटा, मेजर डिस्टेंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. The seventh question is, what does the path of an object look like when it is in uniform motion. बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, रास्ता है, वो किस तरह से दिखेगा जब कोई ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसे मोशन से, एक जैसी गति से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, तो आपको वो बताना बेटा. तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक गति से चल रहा है तो उसका पाथ बिल्कुल कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट होगा. कैसा होगा, स्ट्रेट. लिखो, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक इन इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म. तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होगा तो वो हमेशा किस लाइन, किस कैसा पाथ होगा उसका, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा. ठीक है, तो लिखो, द पाथ of an
object, the path of an object is straight line. Is straight line when the motion is uniform. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है। द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन, किसी ऑब्जेक्ट का रास्ता हमेशा सीधा होगा जब उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। कुछ समझाने की बात नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आ गया आपके पास, फर्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, देखते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, किसी प्रयोग के दौरान, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। अब तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ये स्पेसशिप है मान लो ऊपर, ठीक है, और ये नीचे का स्पेसशिप से क्या हो रहा है बेटा, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप reached the ground station in 5 minutes। तो स्पेसशिप से सिग्नल आ रहा है ग्राउंड में कितने मिनट्स में बेटा, टाइम क्या है आपके पास, 5 मिनट्स में, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप, तो जो धरती है या जो सतह है उससे स्पेसशिप की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, वो निकालना है आपको। फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप की दूरी कितनी है वो निकालना है आपको, और साथ में आपको बोलते हैं सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। और वो सिग्नल है बेटा, ये सिग्नल आ जा रहा है यहाँ पे, वो तो किस गति में ट्रैवल कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से वो ट्रैवल कर रहा है। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए। एक बार सीधे क्वेश्चन आता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब रोशनी किस गति से ट्रैवल करती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत, ठीक है, बहुत फास्ट है, ठीक है। तो आपसे सिंपली पूछा है डिस्टेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछी चीज बहुत सिंपल सा, मतलब आपका टाइम डिस्टेंस का ये रिलेशन है स्पीड का, ठीक है। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका लिखिए सॉल्यूशन या आंसर, लिख लो, एक ही बात है, आंसर सॉल्यूशन एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, गिवन स्पीड कितनी देखते हैं, गिवन स्पीड लिखेंगे कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसमें कंफ्यूज मत होना, आपकी स्पीड कहां से आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये तो भी आपके गिवन स्पीड, ये कंफ्यूजन मतलब कहां से है, क्योंकि आपका बोला हुआ है जो सिग्नल यहां से यहां ट्रांसमिट हो रहा है बेटा स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन में, उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैंने स्पीड लिखी, गिवन स्पीड ऑफ सिग्नल, ठीक है, सिग्नल की स्पीड लिखी हुई यहां पे, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम t = कितना है बेटा, 5 मिनट्स, यही है। अब तो बेटा यहाँ पे स्पीड अगर मीटर पर सेकंड है, सेकंड में है, तो हमें टाइम को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 300 सेकंड्स आ गए। आपको निकालना है क्या बेटा, डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। और आपको मालूम है डिस्टेंस क्या होता है बेटा, या स्पीड बोल लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, यही होती है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, तो स्पीड कितनी है आपकी, 3 × 10⁸ इतनी है ना स्पीड आपकी। डिस्टेंस कितना है आपका, आपको डिस्टेंस निकालना है, टाइम है आपके पास 300, ये वहां पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई = d। मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके इसको हम ऐसे रख देंगे, 3 × 3 = 9, 2 zeros मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिस्टेंस, और d = 900 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस किसमें आएगा, मीटर में आएगा, मीटर इज योर आंसर। इतना डिस्टेंस उसके बीच में। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट का आंसर लिखते हैं पहले, और फर्स्ट पार्ट है क्या देख लेते हैं। बोल रहा है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आपको बोला कि आप कब कहेंगे कि कोई वस्तु जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है और कोई वस्तु नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी एक्सीलरेशन है उसकी, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा, अब एक्सीलरेशन में क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में, वेग में कितना चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट की, वही क्या होती है उसकी एक्सीलरेशन होती है। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और किसी ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक जैसी एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है। ठीक है, एक जैसा आ रहा है, तो कौन सी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में चेंज डिफरेंट आ रहा है हर बार। ठीक है, तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, जल्दी से लिखो। नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, write down a body is said to be in uniform acceleration. A body is said to be in uniform, किसी वस्तु को हम तब बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है जब क्या हो रहा हो, लिखते हैं आगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन if it travels in a straight line, if it travels, जब वो क्या है चल रही है स्ट्रेट लाइन में, travels in a straight line, ठीक है, it is travel in a straight line and its velocity increases and its velocity increases or decreases, increases or decreases, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी by equal amount by equal amounts in equal interval of time. ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, ऐसा एक्सीलरेशन जब कब बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसी बॉडी का कब होगा, जब वो किस में ट्रैवल कर रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होगी और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, किस पे डिपेंड करेगा, उसका टाइम का जो टाइम होगा उतने ही अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज होगी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, कुछ जैसे कुछ मतलब मान लो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, अब उतना ही पर्टिकुलर टाइम कम करेंगे तो उतनी ही पर्टिकुलर वेलोसिटी डिक्रीज भी हो जाएगी, तो उनका अमाउंट सेम रहेगा, बढ़ने का भी और कम होने का भी। तो वो कौन से बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगी, बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी वो क्या होगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और जहां पे आपकी वेलोसिटी का जो अमाउंट है वो डिपेंड नहीं करेगा टाइम के अमाउंट में। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, a body is said to be in non-uniform acceleration if the rate of change of its velocity is not constant। मतलब उसकी जो वेलोसिटी जिससे ऊपर बोल रहा हूं मैं, उसका रेट चेंज होने का एक जैसा, जैसे कि पहले टाइम में आपने मेजर किया तो 2 मीटर पर सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, नेक्स्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो, नेक्स्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, बढ़ रही है तो 2 बढ़ रही है, कम हो रही है तब भी 2 बढ़ रही है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ऐसा नहीं है, अगर किसी टाइम में आप चेक करो तो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, नेक्स्ट टाइम में चेक किया तो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो वो क्या होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। वो मतलब बढ़ने का कोई एक कांस्टेंट तरीका नहीं है, अलग अलग टाइप में बढ़ रही है। ठीक है, लिखेंगे a body is said to be in non-uniform acceleration if the rate of change of velocity is not constant। मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के अनुसार वो एक जैसी चेंज नहीं हो रही है, एक जैसे नहीं बढ़ रही है, एक जैसे नहीं कम हो रही है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट।
ठीक है, चल तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है 10 है, देख लेना मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 9 चला वो भी। तो न्यूमेरिकल अगेन, तो पढ़ते क्वेश्चन, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑब्टेन्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने वहां पढ़ा था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे मान लो मैं ऐसा बता रहा हूं आपको, ये स्टेशन है, ठीक है, यहां से ट्रेन चली है, मतलब वो मूव कर रही है, तो मूव करने से पहले तो खड़ी थी ना वो, तो उस जब वो खड़ी थी, ठीक है, मतलब मान लो जब वो चली नहीं थी, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल इसको यू से डिनोट करता, कितनी थी बेटा? 0। अब वो कुछ एक्सीलरेट होगी, यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है ट्रेन, ठीक है, किसमें जा रही है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसकी, क्या एक्सीलरेशन क्या यूनिफॉर्म हो रही है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट है, एक जैसा है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा? वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 40 किलोमीटर पर आवर होगी। तो आपके पास u कितना है? 0 है, v कितना है? 40, तो पहले यही लिखते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर आपको बोल रहा है कि टाइम इन 10 मिनट्स उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, तो v से माइनस कर देंगे, u को आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी। चलिए पहले देखते हैं, देखो स्पीड, ये लिखो इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी की बात होती है, ठीक है। इनिशियल स्पीड लिखेंगे तब p u लिखते हैं, वेलोसिटी लिखेंगे तब p u लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी बेटा? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मिनट के बाद जो स्पीड बनी रेलगाड़ी की, वो थी उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये काम होगा कि हम क्या करेंगे बेटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे एक आपको बताता हूँ, अगर आपने किलोमीटर से किसी वैल्यू को करना है मीटर पर सेकंड में चेंज, तो आपको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड से चेंज करना है आपको किसमें? किलोमीटर में, तब आपको 18/5 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। साइड में लिख सकते हैं, तो किलोमीटर से मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मुझे उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से। तो इसको मैंने चेंज करना है 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18, काट दो कुछ, 2 9 जा 2 20 जा 9 में 9 9 2 जा 18, 2 कैरी बच गई, 0 का पॉइंट लग गया, और फिर से कितना है? 9 2 जा 18, फिर से 2 आ जाएगा, फिर 2 2 आता ही रहेगा आपको, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 5 में 10 5 में 10 11, 5 2 जा 10 और 11, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो याद आएगा आपका 11 मान लो, ये 11.10 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो 11.10 मीटर पर सेकंड। अब पर सेकंड चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही सही है, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। तो हमारी फाइनल स्पीड हमने चेंज कर दी इसको 11.10 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन कितनी हुई। एक्सेलरेशन पूछे भी आपसे, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। सो लिखेंगे एज वी नो, एक्सेलरेशन होती क्या बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी पहले कितनी थी? 0, बाद में कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये क्या आपका v और u, तो v में से u माइनस कर लो कितनी, और v माइनस u अपॉन 2, ये होती है आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सो v कितना है आपके पास? 11.10 माइनस u कितना है आपका? 0/2, तो मतलब कुछ भी आपका माइनस नहीं किया, तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका? ये 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे t होता है, टाइम, सॉरी, तो टाइम कितना था आपके पास बेटा? 10 था। टाइम वहां पे लिखा नहीं है एक्चुअल में, तो ऐसा करो टाइम लिख लो पहले, इससे पहले दिनों से पहले टाइम कितना था? 10 मिनट्स। अब यहाँ पे सेकंड्स में, तो 10 को भी सेकंड्स में कर लेते हैं, 10 × 60 कितना हो जाएगा बेटा? 600। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 600। यहाँ पे कितना लिखो? 600। 0 से 0 कैंसिल कर दो, और इसको जब आप काटेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे आपको इसका सीधा ही आंसर लिख लो। इसका आंसर आएगा 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
बिकॉज एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th है, 10th है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप पूछने देंगे इसकी सही नंबर डाल देना, ठीक है। So that's all for today. Thank you very much.